नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम बात कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और ये है ऑडियो नंबर 15। तो चलिए अब आगे की यात्रा। जब मैं बागपत साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक भविष्य दृष्टा की तरह एक अनुभूति बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा सामना एक असाधारण अनुभव से होगा। मैं मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर त्रिदेश से इधर उधर टहलने लगा। कोने पर मुड़ने पर मुझे एक पुराने परिचित मिल गए। ये महाशय उन लोगों में से थे जिनकी संभाषण शक्ति असीमित थी। वे घंटों बोलते रह सकते थे। मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे इन 6 वर्षों जब से हम दोनों नहीं मिले हैं के बारे में सब कुछ बता दोगे। परस्पर विरोधी बातें। अब तो मुझे विदा लेनी पड़ेगी। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और भूखे भेड़िए की तरह थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारियां लेने लगा। मैंने हंसते हुए मन ही मन सोचा, जितना ज़्यादा मैं बोलता जाता हूँ उतना ही ज़्यादा उनकी सुनने की भूख बढ़ रही है। मन ही मन में छुटकारा पाने के लिए माँ काली से प्रार्थना करने लगा। अचानक वो मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने चैन की सांस ली और इस भय से दुगनी गति से चलने लगा। अपने पीछे तीव्र गति से आते हुए कदमों की आहट सुनकर मैंने और तेजी से चलना शुरू किया। मैंने पीछे देखने का साहस नहीं किया, लेकिन एक छलांग लगाकर वो मेरे बगल में चलने लगा और खुशी के मारे उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वो सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उसे अवश्य मिलो, वे बहुत दिलचस्प आदमी है। तुम्हें उनके साथ कुछ असाधारण अनुभव प्राप्त हो सकता है। अलविदा। और वो वाकई चला गया। उसी समय कालीघाट पर साधु महाराज की भविष्यवाणी मेरे दिमाग में कौंधी। मैं निश्चय ही उत्सुक था। मैंने उस घर में प्रवेश किया। मैं एक विशाल दालान में पहुंचा। वहाँ मोटे से एक नारंगी रंग के कालीन पर इधर उधर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आदर्शयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। वहाँ जो चित्त की खाल पर बैठे थे वही गंध बाबा है। वे किसी भी गंध रहित पुष्प में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं अथवा किसी मुरझाए हुए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य की त्वचा से मनमोहक खुशबू निकल सकते हैं। मैंने संत की तरफ देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर पड़ी। वे सांवले और स्थूल शरीर के थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी। पुत्र, मुझे तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। बोलो, तुम्हें क्या चाहते हो? क्या तुम्हें कोई खुशबू चाहिए? किस लिए? मुझे उनका ऐसा कहना बचकाना सा लगा। चमत्कारिक तरीका खुशबू की आनंद लेने का। सुगंध बनाने के लिए ईश्वर का उपयोग तो उसने क्या है? ईश्वर तो वैसे भी खुशबू बनाते हैं। हाँ, लेकिन वो हर बार खुशबू लेने के लिए हर बार ताज़े फूलों को बनाते हैं जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? मैं खुशबू पैदा करता हूँ मेरे नन्हे मित्र। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरे ओर से उन्हें व्यापार करने की अनुभूति है। मेरा उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे पूरे विश्व में हर जगह अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनकी कुछ अनंत सृजन कला में से अपनी सृजनता दिखा रहे हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने में आपका कितना समय लगा? 12 वर्ष। दिव्य शक्ति का उपयोग केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मा, मुझे लगता है आपने 12 वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी दुकानदार से मात्र चंद रुपये में खरीद सकते हैं। फूलों की सुगंध तो उनके साथ ही चली जाती है। मृत्यु के साथ भी खुशबू चली जाती है। मैं ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देता है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ उठाओ। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से बहुत दूर था। कोई भी मेरे पास नहीं था।
जो मेरे शरीर को छू सके। मैंने अपना हाथ उठाया जिसे योगी महाराज ने नहीं छुआ। तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए? गुलाब की? ऐसा ही हो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मेरे हथेली के बीच से गुलाब की तेज खुशबू निकली। मैंने मुस्कुराते हुए पास में ही रखे गुच्छे से गंध रहित सफ़ेद फूल निकाला। क्या इस गंध रहित सफ़ेद फूल में चमेली की खुशबू आ सकती है? हाँ, ऐसा ही हो। चमेली की खुशबू फौरन उस श्वेत फूल से निकली। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनसे शिष्य के बगल में बैठ गया। उस शिष्य ने बताया कि गंध बाबा, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद है, उन्होंने कई आश्चर्यजनक योग के गुप्त रहस्य तिब्बत में अपने गुरुदेव से सीखी है। तिब्बती योगी मुझे विश्वास दिलाया गया कि उनकी उम्र करीब 1000 वर्ष से ज़्यादा है। उनके गंध बाबा इतनी सरलता से ऐसे सुगंध का निर्माण नहीं करते जैसा तुमने देखा है। शिष्य बहुत गर्व से अपने गुरु के बारे में बता रहा था। उनका तरीका व्यक्तित्व के स्वभाव अनुसार बदलता रहता है। बाबा असाधारण है। कलकत्ता के विश्व बहुत से विद्वान उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं स्वयं को उनके शिष्य की श्रेणी में नहीं रखूँगा। असाधारण बाबा के विचार मेरे रुचि के नहीं थे। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन करते मैं वहाँ से बाहर आ गया। आज के दिन 3 विभिन्न महानुभव और उनसे संबंधित विविध घटनाओं से मेरा सामना हुआ। जैसे ही मैं गुरुपार रोड घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। तुम इत्र के बहुत शौकीन बनते जा रहे हो, क्या बात है? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया, सूंघने के लिए इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की खुशबू, ये असामान्य रूप से तेज भी है। ये सोचकर कि तीव्र रूप असाधारण है, उसने नाक के पास मैंने सुगंधित फूल रखा। ओह, मुझे चमेली की खुशबू बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के बारे में उसे भली भांति पता था कि ये गंधहीन है, उसी फूल से उसने चेहरे पर विनोदी भाव प्रकट हो रहे थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन का संदेह मिटा दिया कि क्या पता खुशबू गंध बाबा ने सनमोहर से पैदा की। बाद में मुझे पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति थी जो संसार के करोड़ों प्यासों की प्यास बुझा देती। वर्तमान में गंध बाबा के घर उन सैकड़ों लोगों में भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, ये एक बड़ा उत्सव था, क्योंकि योगी जी की स्थिति थी कि शून्य में वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे। मैंने हंसते हुए उनसे प्रार्थना की वे बेमौसम के संतरे को उत्पन्न कर दे। तुरंत लूची जो केले के पत्ते के ऊपर रखी हुई थी वो फूल गई। वो एक लूची को खोलने पर उसमें से छीले हुए संतरे की फांक मिली। मैंने सहमे मन से खाना शुरू किया, परंतु वो तो बहुत स्वादिष्ट थी। कई वर्षों बाद मुझे समझ आ गया कि कैसे गंध बाबा ने वस्तुओं पैदा करने की सिद्धि प्राप्त की। ये पद्धति दुनिया के भूख से पीड़ित मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव की विभिन्न इंद्रियों द्वारा जो उन्हें स्पर्श, रस, रूप, गंध और शब्द को जो विविध अनुभव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संवेदनात्मक विविधता से होता है। इनका इलेक्ट्रॉन्स नियंत्रण करता है। ये प्राण तत्व आणविक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होते हैं और 5 विशिष्ट संवेदनीय से पत्रिकाओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा, उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कुछ विशिष्ट विविधियों द्वारा सामंजस्य बैठाया और वे इलेक्ट्रॉन्स की संरचना की व्यावसायिक इच्छानुसार फल प्राप्त थे। उनका विभिन्न प्रकार के सुगंध निकलना, फल पैदा करना और अन्य चमत्कार केवल संवेदनाओं के बदलाव से प्राप्त हो जाते थे। वे चमत्कार सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे। छोटे मोटे शल्य चिकित्सक में चिकित्सक सम्मोहक शक्ति का उपयोग करते थे। ये एक प्रकार का मानसिक क्लोरोफॉर्म या कार्य करता था उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए बेहोशी का दवा खतरनाक असर करती थी, लेकिन सम्मोहक भी बार बार करना खतरनाक हो सकता था।
एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिणाम कलांकार में मस्तिष्क की कोशिकाओं की संरचना में असंतुलन पैदा कर सकता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना में अनाधिकार प्रवेश है। चमत्कारों का प्रदर्शन जिस तरह से गंध बाबा करते थे वो असाधारण तो अवश्य है, लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो व्यर्थ है। इसका मनोरंजन के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज में यह साधक को उसके मार्ग से विचलित कर देता है। असाधारण शक्तियों का आडंबर पूर्ण प्रदर्शन इसका सिद्ध योगी समर्थन नहीं करते हैं। फारसी संत अब्बू सईद से जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपने चमत्कारी शक्तियों का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास उड़ाया था। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अब्बू सईद ने सौम्यता से उन सबका उपहास उड़ाते हुए कहा था, कौवे और गिद्ध भी हवा में आसानी से उड़ते हैं। इस प्रकार शैतान पूर्व में भी और पश्चिम में भी सच्चा मनुष्य वो है जो अपने साथियों के साथ सदाचार का पालन करते हुए रहता है, जो खरीदता और बेचता भी है, लेकिन ईश्वर को एक क्षण के लिए नहीं भूलता। किसी अन्य मौके पर महान फारसी शिक्षक ने धार्मिक जीवन पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए, अपने मस्तिष्क में रखे निम्न विचारों, स्वार्थ, निष्ठा और आकांक्षाओं को एक कोने में रख दीजिए। जो कुछ आपके पास है, हाथ में है, उसे हाथ खोल कर बांटिए। आपत्तियों का आघात से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ना तो निष्पक्ष साधु जो कालीघाट से मिले थे, ना ही तिब्बती योगी द्वारा परीक्षित योगी। ये दोनों साधु मेरी गुरु की खोज का संतुष्टि नहीं दे पाए थे। मेरे हृदय की आध्यात्मिकता को पहचानने के लिए मुझे किसी को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी मेरा सामना किसी पहुँचे हुए संत से होता, तब मेरा हृदय वाह वाह कर उठता और दिल की अंतरंग गहराइयों से उठने वाली आवाज़ और भी जोरदार होती। अतः मेरा अपने सच्चे गुरु से आमना सामना हुआ। उन्होंने सिखाया कि उच्चतर उदाहरण ही काफ़ी है किसी सच्चे पुरुष को मापने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।